और बताओ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कुछ अजीब और गरीब प्राणी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। आइए देखते हैं। किसी से नहीं डरने वाली सरकार आज छोटे बच्चे से डर गई। चलो मुझे बताओ, दोनों में क्या डिफरेंट है। ये भी 14 साल का है और ये भी 14 साल का है। ये आस्था के नाम पर ढोंग टतुरे करता है, जिसको अवार्ड दिए जा रहे हैं, अवार्ड। और एक ये जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, अपने हक के बारे में पूछ रहा है। एक ये जो अपनी सरकार से कुछ सवाल जवाब कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो उसे जेल में डालने की, FIR करने की धमकी मिल रही है। ये कौन सा इंसाफ है यार। एक देश में रहकर दो बातें। तुम सरकार से सवाल नहीं कर सकते, तुम आस्था के नाम पर ढोंग कर सकते हो, जिसे तुम्हें पैसा, इनकम, इज्जत, अवार्ड दोनों मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। तुम आस्था के नाम से सब कुछ कर सकते हो, किसी का मर्डर भी, रेप भी, सब कर सकते हो। तुम आस्था के नाम पे जो चाहे कर सकते हो, पर तुम्हें लोग नहीं बताएंगे कि ये गलत है या सही है। लेकिन अगर तुम सरकार से सवाल जवाब कर लेते हो तो तुम गुनहगार हो, तुम गलत हो, तुम मुजरिम हो, तुम्हें गुनहगार की नजरों से देखा जाता है। एक चाइना के लोग जो अपने एरिया की मुसीबत बताकर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाना सरकार का काम है, ये सरकार करवाती है। और इंडिया में अगर जो अपने देश की हालत बता दे, अपने मोहल्ले की हालत बता दे, तो उसे मार दिया जाता है। वैसे मुझे पता है कि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आने वाले हैं नहीं, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे व्यूज आए या ना आए, पर मेरा काम है कहने का, तो मैं कहूँगी जरूर। अपनी सरकार ऐसी ही है। अगर तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो तुम्हें तो जेल में डाला जाएगा, और तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हें जेल में सुटाकर सरकार बना दी जाएगी। मैं इस लड़के का दिल से सपोर्ट करती हूँ। बताओ, इस लड़के ने 14 साल की उम्र में आवाज उठाई है। लोग डरते हैं आवाज उठाने से, जो उठा लेते हैं वो जिंदा नहीं बच पाते, लेकिन इस लड़के ने उस चीजों की परवाह ना करते हुए आवाज उठाई है। कितनी बड़ी बात है यार। जो भी इसने अपनी वीडियो में कहा है, जो चल रहा है, वो बिल्कुल सच है। इसे हम झुठला नहीं सकते। ये तुम्हें भी पता है कि ये सच है। जो गंदी सोच वाले लोग हैं, उन्हें उठाकर गद्दी पे पटक दिया जाता है। लो बेटा, तुम संभालो गद्दी, तुम्हारी सोच एकदम प्योर शुद्ध है। ये देखो, तुम खुद ही देखो अपनी आंखों से, इस आदमी की कितनी गंदी सोच है, जिसे तुमने सरकार में बैठा रखो, अभी तक सरकार से उतारा तक नहीं है। इधर वो विचलित हो सकता है तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा यही नहीं, अभी और सुनिए, है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। वाह यार, कितना पुण्य का काम किया है ना इसने, कितना पुण्य का काम किया है इस बुड्ढे ने। जिस हिसाब से ये बोल रहा है ना, जाने कितनी लड़कियों का रेप किया होगा इसने, जाने कितने पुण्य कमाए होंगे। ये अभी तक यहाँ कैसे है, स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा? इसको जरूरत है स्वर्ग की, स्वर्ग में जाना चाहिए। इसने इतने पुण्य के काम किए हैं तो यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है। भीड़ कम करो यहाँ से, कब्र में तो पैर हैं, बातें कर रहे हैं स्वर्ग की। अगर इतनी अच्छी सोच अगर बाहर के देशों वाले लोगों की होती ना, तो यार वो अभी तक यहाँ थोड़ी रहते हैं। खुद ही सोचो, यहाँ थोड़ी रहते, वो अब तक बर्बाद हो चुके होते अच्छे खासे। वो तो बुढ़ा है, वो उसका दिमाग सटा चुका है ज्यादा पैसा देख कर। ऐसे लोग होते हैं जो लोग लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, अभी तक जितनी भी लड़कियों के रेप हुए हैं, क्या उन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे? नहीं ना, फिर भी हुए ना रेप उनके। हमारे इंडिया के लोगों की इतनी अच्छी सोच कैसे हो सकती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। जिस हिसाब से खाना पीना खाते हैं ना, उस हिसाब से इतनी अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए इनकी। कुछ अलग सोचो भाई, अलग। तुम्हारे लिए अलग काफी है। हमारे इंडिया के लोगों की इतनी गलत सोच है कि अगर लड़की दूसरे छोटे कपड़े पहन रही है ना, तो उन लड़कों के मन में गलत भावनाएं आ रही है। मतलब गलती लड़कों की नहीं है, लड़की की है। तो तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो ना। हर लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनती। चलो मैं मान लेती कोई लड़कियां पहनती, तो हर लड़की नहीं पहनती। तो सबके लिए उनके मन में गलत भावनाएं पैदा होती है, सबके लिए, चाहे छोटे पहनो या बड़े पहनो कपड़े। गलत सोच इनकी है, लड़कियों की नहीं। गलती तो बेचारी लड़कियों की निकलती क्यों है वो बाहर? उनको तो घर में रहना चाहिए, कमरे में, है ना, घर में रहना चाहिए, ताकि किसी की भी नजर ना पड़े। और लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट लड़कियों की वजह से होते हैं। लड़कियां लड़कों की तरह भेराती नहीं फिरती इधर उधर। तो स्कूटी या फिर गाड़ी चलाना उनको इतना नहीं आता, ना ही लड़कियों को इतना परमिशन दी जाती है कि तुम गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, नहीं तुम घर में बैठो। हर किसी के घर में हर किसी को आज़ादी नहीं मिलती। जिस लड़के ने हक के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ FIR हो गई, उसको जेल में बंद करने की बात कर रहे हैं। इसने संविधान पढ़ा, किताबें, सारी चीजें पढ़ी,
तब जाके उसने तर्क करना स्टार्ट किया है। 14 साल की उम्र में अपने हक के लिए लड़ रहा है, क्या गलत बात है उसमें। भाई देखो, सरकार से अगर तुम सवाल जवाब, तुम्हारे लिए जुल्म है, तुम्हें नहीं करना चाहिए सरकार, वरना तुम्हें भी जेल में बंद कर, जाने कितने को तो जेल में बंद किया ही है सरकार ने, उसमें क्या है। तो पता सबसे ज्यादा बाबा कहाँ मिलते हैं? इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, बहुत कम है, इसलिए बाबा पर विश्वास कर लेते हैं। और बाबा साले ढोंगी हैं, सारे के सारे ढोंगी, एक भी अच्छा नहीं है, एक भी नहीं है अच्छा। जो तुम अच्छे बोलते हैं कि बाबा तो अच्छा है, बाबा ऐसा नहीं है, सभी बाबा वैसे होते हैं। अगर बाबा वैसे नहीं होते तो हिमालय पे जाकर तपस्या करते, यहाँ पे ढोंग टतुरे करके पैसे नहीं कमा रहे होते। हर कोई बाबा बन जाता है और पैसे कमाने लग जाता है, तो वही हमारे अन्नदाता बन जाते हैं अनपढ़ लोगों के। क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ तो ऐसी भावनाएं पैदा नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, पाखंड क्या है। और सरकार भी इन जैसे ढोंगियों को बढ़ावा देती है अवार्ड दे के। इसको देख लो ना, मोटे को कितना अवार्ड दे रखे, जिसने सवाल किए सरकार से अवार्ड नहीं, बस डायरेक्ट जेल की हवा खिलाने की इस पे है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में नहीं, मिलते कल के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।